बच्चों अभी हम करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड. It is the relative mass of each constituent element present in 100 parts by mass of a compound. तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कंपाउंड वाटर. तो वाटर के 100 ग्राम अगर हम इसका लेते हैं तो उसमें हाइड्रोजन का कितना अमाउंट है और ऑक्सीजन का कितना है, उसको बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो पहले तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं वाटर का, जो कि 18 ग्राम है. तो 18 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन है 2 ग्राम, तो 100 ग्राम में कितना होगा 2/18 इंटू 100 विच इज 11.11. तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन है 11.11. सिमिलरली ऑक्सीजन का कितना होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मास ऑफ वाटर इंटू 100 विच इज 88.89%. अब हम परसेंटेज कंपोजिशन से किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला भी निकाल सकते हैं. एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है? इट इज़ द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इन विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो. जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जिसमें एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द एक्चुअल रेशो. तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेंजीन, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6. अब इसमें 6 जो है कॉमन है. अगर हम इस कॉमन फैक्टर को ऐसे काट देते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या बच जाता है, CH. तो दिस इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में क्या बन जाता है, ये CH. तो CH इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन. तो दोनों में क्या रिलेशन है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो किसके बराबर है, यहाँ 6 टाइम ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला. तो इन जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला n into empirical formula, here n is a common factor. Now determination of empirical formula from percentage composition. तो इसके लिए वेरियस स्टेप्स हैं. तो सबसे पहला स्टेप में हम कॉलम 1 में लिख देंगे जितने भी एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, और सेकंड में उनकी परसेंटेज, और थर्ड में उनके एटॉमिक मास. एंड स्टेप 2 फोर्थ कॉलम में लिखेंगे हम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और मोल्स, जो कि कैसे निकालते हैं, दिया हुआ परसेंटेज उसको भाग करेंगे एटॉमिक मास से. एंड इन द फिफ्थ कॉलम एटॉमिक या मोलर रेशियो. तो इसको निकालने के लिए तो जो नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम जिसके होंगे उससे सबके नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेंगे, भाग करेंगे. और फोर्थ स्टेप, अगर होल नंबर रेशियो में नहीं आते हैं हमारे पास मोलर रेशियो, तो उनको होल नंबर रेशियो में बदलने के लिए किसी सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमें ऑब्टेन होती है, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला. तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं. तो जैसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन है 34.6%, हाइड्रोजन 3.85% एंड ऑक्सीजन इज 61.55%. तो स्टेप 1 हमारा था, पहले कॉलम में क्या लिखेंगे हम, एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिख दिया, और सेकंड में उनकी दी हुई परसेंटेज, और थर्ड में उनके एटॉमिक मास. और स्टेप 2 जिसमें हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स. तो दिया हुआ परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास करेंगे, और इस तरह हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स. अब इनमें सबसे कम जो वैल्यू होगी, जैसे इसमें है 2.88, तो उस वैल्यू से सबको हम भाग करेंगे, और हमारे पास क्या आएंगे, मोलर रेशियो. अब ये सिंपल होल नंबर रेशियो में नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो इसको होल नंबर बनाने के लिए स्टेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जैसे 0.33 आ रहा है हमारे पास, तो इसको होल बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इज 344, मीन्स कार्बन 3, हाइड्रोजन
4 और ऑक्सीजन भी 4. So empirical formula is C3H4O4. एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कार्बन है 48%, हाइड्रोजन 8%, नाइट्रोजन 28%. इसमें भी एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है. तो इस क्वेश्चन में ये आपको खुद करना है. जो टोटल परसेंटेज है वो 100 नहीं है. तो अगर किसी न्यूमेरिकल में ऐसा हो तो हम अगला एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं. तो यहाँ ऑक्सीजन कंसीडर करेंगे और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा, 100 में से टोटल को हम घटा देंगे विच इज 16%. और सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जैसे हमने ऊपर किया. तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का दे रखा है हमें 78 AMU और परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन है 92.31%, हाइड्रोजन 7.69%. एंड इन थर्ड कॉलम हमने इनके एटॉमिक मास लिखे, नंबर ऑफ मोल्स, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास. और ये अपने आप ऑलरेडी मोलर रेशियो क्या है, होल नंबर रेशियो में है. तो एम्पिरिकल फार्मूला C1 है और H1 है विच इज CH. अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है. तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए हमें N चाहिए. तो N कहाँ से निकलेगा, तो हमें क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 78 और एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना बनेगा 12 + 1 13. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास किसके बराबर होता है, N टाइम ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला मास. तो N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास which come out to be 6. So molecular formula is equal to N time of empirical formula. So 6 time of CH which is C6H6. And next question में कार्बन 57.8%, हाइड्रोजन 3.6% और बाकी ऑक्सीजन दे रखा है. और इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा है मॉलिक्यूलर फार्मूला और हमें दे क्या रखा है, वेपर डेंसिटी. तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में हमने पढ़ा था किसी मॉलिक्यूलर का मोलर मास इसके बराबर होता है 2 टाइम ऑफ वेपर डेंसिटी. तो मोलर मास जो है 2 × 83. और एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने ऊपर किया था. और N जो है कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास.